अच्छा हो गया, वरना वो तो मुझसे नाराज ही इसलिए थी कि मैंने उसकी फ्रंट पेज स्पेस चुरा ली। हो गई तमन्ना पूरी तुम्हारी? सब हो गया हो तो फेलिसिटेट कर लिया। ऐसे मैं होने ही नहीं दूंगी। तो मैदान मारा इस औरत ने, झंडे गाड़ दे वो शगुन। कमाल है यार, इस औरत ने अपनी जान पे खेल के ते उन कुड़ियों को बचाया और सारा सामान ले जाएगी। शगुन हो ही नहीं सकता। मैं ते जाके आज सारा सच इशिता को और रमन को बताऊंगी। Any more question? No, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। तो शगुन कैसा लग रहा है? Amazing. I feel on top of the world. मणि, शगुन, तुम लोगों ने कुछ लिया भी है कि नहीं लिया अभी तक? मैं कुछ मंगवाऊं? नहीं इशू, थैंक यू वेरी मच। वैसे इशू तुमने यहाँ बहुत प्रेस बुलाई हुई है, लगता है कि लोकल और नेशनल चैनल सब आए हैं कवर करने के लिए। हाँ, रमन के लिए तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, तो हम तो चाहते थे कि जितनी पब्लिसिटी हो उतना अच्छा है। Actually, मेरे PR वालों की तरफ से भी बहुत मीडिया आई है। असल में इस फेलिसिटेशन से तुम्हारे एनजीओ को भी बहुत फायदा मिल जाएगा, काफी नाम होगा। तो कोई आ रहा है तुम्हारे एनजीओ से यहाँ पे? एनजीओ से ज्यादा लोग नहीं हैं, बट मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं। इनफैक्ट और आने भी वाले हैं। हाँ ड्राइवर, हाँ जल्दी से गाड़ी रेडी रखना, हम आ रहे हैं। और मैं तेनू ये बोल रही थी कि जो काम शगुन ने नहीं किया है उसका अवार्ड उसको क्यों मिले। देख, काम तो इन्होंने किया है ना कि अपनी हड्डी तोड़वा ली। अरे बहन जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप चाहती क्या है? सुनियो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उस शगुन की झूठी बाबा ना होए। मैंने तो पहले ही पता था कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उसको अवार्ड मिल जाए। पर ऋषिता, वो मेरी बहू है ना, वो बड़ी भोली है। उसके इरादे थे नेक थे और उन्होंने सही गल का पता भी नहीं था ना, तो वो चाहती है कि शगुन को अवार्ड मिल जाए। पर हुण हमें आपसे पता चला है कि सही गल क्या है, तो मैं जाके अपने बहू और बेटे को सच्ची गल बताऊंगी और उन दोनों के हाथों से ये गलत काम नहीं होने दूंगी। अम्मा मम्मी जी तो अभी तक नहीं आए। वो मम्मी जी के ना पैर में दर्द था, तो अम्मा उन्हीं को डॉक्टर के पास तक ले गई दिखवाने। तो आते ही होंगे आई थिंक। रूही अभी पीहू के साथ है स्कूल में। दरअसल वो वहाँ पे सिंगिंग की ट्रेनिंग दे रही है कुछ बच्चों को एक कंपटीशन के लिए, तो बहुत बिजी है आजकल वो। आई विश आदि और आलिया भी यहाँ होते। इट वुड हैव बीन परफेक्ट। हाँ, पर वो तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ। मेरी बात हुई थी उनसे। आई एम श्योर। अरे वाह, तुम तो ठीक हो गए। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ है। तुम जबरदस्ती ऐसी पैनिक कर रही थी। अभी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा चेहरा ना गुब्बारे की तरह फूल गया था। मुझे ना थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर आलिया को देखा तो कंट्रोल कर लिया। एक डॉक्टर को बुला लिया। अरे छोटी सी तो एलर्जी है। वैसे अभी तो कम फूले में लग रहे हो, लेकिन प्लीज यार कॉलेज ग्रुप के लिए एक फोटो दे दो। हाँ, स्टॉप इट निखिल, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बच्चे हो तुम। आदि मेरा हस्बैंड है, तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते। उसे एलर्जी हुई है, तुम्हें फोटो खींचने की पड़ी है। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। मुझे चेक करना चाहिए था कि तुमने क्या ऑर्डर किया है। तुम्हें कोई आइडिया है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? आदि को सी फूड से एलर्जी है। ओके बाबा, चिल। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पतिदेव को देखने के लिए आया था। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, बट इट विल बी बेटर अगर तुम अभी चले जाओ। ओके। पता नहीं ऋषभ, कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे। सॉरी। अरे जल्दी हो तुम, बिल्कुल जल्दी। तुम मेरी जल्दी हो, मेरी। पंजाबी में गाली दे रहे हो क्या? नहीं, पंजाबी में बहुत सारा प्यार कर रहा हूँ। आदि, तुम्हें सेडेटिव से हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए। आलिया, ये एलर्जी के बारे में पापा और रेशमा को मत पता, बिना मतलब टेंशन नहीं लेंगे। सो जाओ, चलो। लगता है सारी अरेंजमेंट्स इसी ने की है। हाँ, वो किरण उसी ने किया। बिजनेस पार्टनर है ना रमन के अभी। मगर फंस गई।
वरी डार्लिंग, योर प्रिंस चार्मिंग इज कमिंग। आ सकता। हेलो मैम, हाउ आर यू? आपका कुछ फोटोग्राफ लेने थे। श्योर एक्सक्यूज मी, हाँ फोटोज दे देती हूँ, चलिए। प्लीज गो अहेड। दरअसल बचा लिया ना। मतलब अच्छा, फोटोग्राफर्स को आपने भेजा था? मैं समझ गया था शगुन तुझसे बेहतरीन बातें करनी है जिसमें तुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं तो भेजा उसे। सच में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं उससे क्या बात करूं। मतलब एक टाइम के बाद बातें खत्म हो गई थी। तो भूल गई मेरे स्पेशल पावर्स कि तुझे देखते ही समझ जाता हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। अरे वाह शगुन, तू तो फेमस हो गई। प्लीज यार, मुझे तो जेलसी हो रही है अभी तुमसे। बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। चलो भाई, शगुन के संग सेल्फी ले लेते हैं, वरना फेमस होगी तो हमारे लिए इसके पास टाइम भी नहीं रहेगा। तुम लोग भी ना। कम। परफेक्ट। अयो संतोषी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे ना? नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ईशु को फोन करके बोलती हूँ कि हमारे आने तक शगुन का अवार्ड रोक दे। ओ नहीं नहीं, इंज ना करी, वो बड़ी लुमड़ी है, मैनू पता है। तू नहीं जानती शगुन को, उन्नू जरा भी पता लगा ना तो वो कोई और चाल चल लेगी। तू चिंता ना कर, मैंने मेहिका को फोन किया था, वो बता रही थी पूरे 10 मिनट है अभी पार्टी शुरू होने में, हम पहुंच जाएंगे उधर। अच्छा अच्छा, तब तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। सुनियो, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, मेरे बच्चे बहुत चंगे, हमेशा सच का साथ देते। तुसी देखना आज भी वो सच्चाई का साथ देंगे। आपके साथ इंसाफ होगा। मैन साहब, गाड़ी रेडी है। हाँ चल 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 चल, आराम से लेना। जी जी, रिया यहाँ रहती है क्या? जी हाँ। और आप? जी वो मैं रिया के स्कूल से आई थी, मैं उसकी म्यूजिक टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है। जी 1 सेकेंड। हाँ वो है मेरे पास आईडी कार्ड, 1 सेकेंड ना। जी वो टेम्पररी अभी मुझे मिला है, आप देख सकते हैं। Come in. आइए, sit down please. जी। कहिए, कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी वो मैं प्रिया की मम्मी से मिलने आई थी। वो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ टाउन है। ठीक है, वो कब तक वापस आने वाली है? अभी तो वो लंदन में है, वहाँ से पेरिस जाएगी, पेरिस से वापस लंदन आएगी। उनके अपॉइंटमेंट के लिए आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हैं। जी वो मैं एक्चुअली पता करने आई थी कि रिया स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने ड्राइवर के हाथों मैसेज भेजा था कि रिया बेबी आज स्कूल में नहीं आएगी। जी ठीक है, पर क्या हुआ है? उसकी तबीयत है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ प्लीज? मतलब एक्चुअली मैं उससे मिलने ही आई थी। फ्रांसिस, मैम को पानी पिलाओ। यू वेट हियर, मैं देखती हूँ कि रिया बेबी क्या कर रही है। क्या है ये सब? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाकर ले सकता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे इतने अटेंशन की जरूरत नहीं है, सो प्लीज बैक ऑफ। कम ऑन बाला, क्या फर्क पड़ता है? कौन देख रहा है हमें यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप मैनेजर हैं यहाँ? जी। ये स्नैक्स का सिलेक्शन किसने किया है? जी ये सब किरण मैम ने सिलेक्ट किया था, उन्होंने सारे स्नैक्स टेस्ट करके ऑर्डर करवाए। अच्छा, पर वैरायटी तो थोड़ी और होनी चाहिए थी ना। बहुत एलीट गेस्ट्स आए हैं, मुझे लगता है थोड़ा बोरिंग है, वैरायटी नहीं है। नहीं, आप जाइए। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ इशिता? किरण, मैं दरअसल सब लोगों से तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुमने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर
शायद मैंने बहुत जल्दी तारीफ कर दी। देखो ना, कोई भी स्नैक्स अच्छा नहीं है, इतना बोरिंग सब कुछ, वैरायटी नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए था ना, इतना मीडियोकर सा नहीं, राइट? पर मैंने तो काफी अच्छा किया है। इशू, क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें इस तरह से कभी भी बात करते हुए नहीं सुना। तुम तो छोटी से छोटी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेती हो, तो फिर ऐसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकती हो तुम? जीजू, मेरे हस्बैंड की लॉन्च पार्टी है, मैं कंसर्न्ड हूँ और मैं किरण से बात कर रही हूँ। किरण मैम, आपको रमन सर स्टेज पे बुला रहे हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। रिया, कैसे हो आप? अब आपकी तबीयत ठीक है? बुखार है अभी भी? आप मुझे पनिश करने आए हो ना? नहीं रिया, वो तो मैं तुम्हारी मम्मा से मिलने आई थी। हो गई बात, देख लिया आपने। आई एम सॉरी, पर अभी रिया बेबी के खाना खाने का टाइम है। वही खाना? मुझे नहीं खाना ये। मैंने कितनी बार मना किया है, मुझे ये नहीं पसंद। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उसके लिए खिचड़ी बना दीजिए। वैसे ही रिया को फीवर हुआ है, आई थिंक खिचड़ी ठीक रहेगी। नहीं दे सकते हैं। मैम ने रिया बेबी के लिए डाइट चार्ट बना के दिया है और हमें उसी डाइट चार्ट के मुताबिक खाना बनाना पड़ता है। डाइट चार्ट? जी। इतनी छोटी बच्ची के लिए कैसा डाइट चार्ट? और देखिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप उसके लिए कुछ हल्का ले आइए जिससे इजीली सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए उसके पेट में। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इतना सब। ये डाइट चार्ट डाइटिशियन ने दिया हुआ है और रिया बेबी यही खाना खाएगी। अच्छा ठीक है, खिचड़ी मैं इसके लिए बना देती हूँ। मेरी छोटी बहन भी जब बीमार होती है तो मैं उसके लिए भी बना देती हूँ। तो देखिए, खिचड़ी हम भी बना सकते हैं। हमने रिया बेबी की मम्मी को ऑलरेडी मैसेज सेंड कर दिया है कि उन्हें ये खाना पसंद नहीं है। अगर उनका जवाब आता है तभी जाकर हम ये डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। इसीलिए रिया बेबी अभी यही खाना खाएगी। मैं मैम को बता दूंगी कि आप मिलने आई थी। सारी रिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ? किरण रमन की बिजनेस पार्टनर है, मुझे और वेलकमिंग होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाला और आप हमारी पार्टी पे आए। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये प्रोजेक्ट मिस्टर भल्ला के लिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहूंगी कि वो आए स्टेज पे और हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। बेहतरी इसी में है कि मैं किरण से थोड़ा दूर रहूं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक हेल्थ ड्रिंक लॉन्च करने जा रहे हैं एंड ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए है बिकॉज मेरा मानना है कि हेल्दी सोसाइटी इज अ वेल्दी सोसाइटी। अगर हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद हमारे प्यार करने वालों का ध्यान कैसे रखेंगे। ये ड्रिंक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ले आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन एक रेवोल्यूशन लाने के लिए सोसाइटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और अगर सोसाइटी ने हमें सपोर्ट किया है तो जाहिर सी बात है हमें सोसाइटी को वापस देना चाहिए, हमारा फर्ज है। तो आज हम किसी ऐसे इंसान को सम्मानित करने जा रहे हैं, फेलिसिटेट करने जा रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। वो ऐसी महिला जो एक एनजीओ चलाती है, जिस एनजीओ ने हाल ही में 20 लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बचाया है, उन्हें रिहैबिलिटेट किया है
और उनकी जिंदगी संवार दी। सो प्लीज गिव अ लार्ज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शगुन अभिमन्यु राघव। पार्ट शुरू होने वाला होएगा। अगर रमन ने शगुन को ऑलरेडी अवार्ड दिया होगा तो रब ना करे, शुभ शुभ बोल। मैं एक काम करती हूँ, तुम इधर ही रुकना, सब इधर रुकना, मैं ईशु को इधर बुलाती हूँ। यार सीधे चलते। ईशु इंगवा। अम्मा थैंक गॉड आ गए। ईशु ये फंक्शन रोक दो, सीख रहा हूँ। मैं बोलती हूँ ना, शगुन को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। नृत्य रोक दो इसको। क्यों? ओ ईशु मेरी बात को समझो, शगुन ने कुछ नहीं किया है, उसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। वो लेडी ने सब कुछ किया है, वो लेडी को हम अपने साथ ले आए हैं, वो लेडी हक है उसका। अम्मा आप शगुन को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आप ये सब बोल रहे हो। मुझसे बेहतर शगुन जी खुद बता पाएंगे कि कैसे इनका एनजीओ औरतों की मदद करता है। गुड इवनिंग एवरीवन। खुद के ही काम के बारे में मैं क्या ब्रैग करूं। अब मेरे पीआर टीम ने आपको मेरे एनजीओ के ब्रोशर्स दिए होंगे, विमेन हेल्थ सोसाइटी। आप उसे पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह का काम करते हैं। हम बेसिकली महिलाओं की मदद करते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली हर केस में इंटरेस्ट लेती हूँ। ये शगुन झूठ बोल रही है, भूल की, वो झूठ बोल, उसने कुछ नहीं किया है। वो जो हम लेडी लेकर आए ना, उन्होंने सब कुछ किया है। करना कहाँ माँ, आप क्या बोले जा रहे हो? कौन सी औरत? मम्मी जी कहाँ है? एंड ऐसी औरतों की मदद करने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। बकवास बंद कर शगुन। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये झूठी औरत आप सबको उल्लू बना रही है। उन कुड़ियों की इज्जत, उनकी जान इस औरत ने नहीं बचाई, बल्कि मिसेस खत्री ने बचाई है। ये है वो महान औरत। देखिए बहन जी, आप ये सब रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं इसके लिए काम नहीं करती हूँ। वो कैसे रहने दो जी? मेरा पुत्र ये इतना बड़ा फंक्शन इसलिए कर रहा है कि समाज की सेवा करने वालों को अवार्ड दिया जाए। और अगर ऐसी झूठी पापी औरतों को अवार्ड मिल गया तो वो कोई पुण्य नहीं, पाप होएगा। चुप कर तू। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप गौर से इस औरत की तरफ देखें, इसकी टूटी हुई टांग की तरफ देखें। आप, इसने गुंडों से लड़के अपनी जान से खेल के उन कुड़ियों की इज्जत बचाई, उनकी जान बचाई। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो पीछे नहीं हटी, उन कुड़ियों को घर तक लेके आई। ये तरीका होता है सही काम करने का। अखबार में बड़ी बड़ी फोटोएं लगा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस तरह माइक पकड़ के भाषण दे लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। सही तरीका होता है कि इंसान ऐसे अपना तन मन धन लगाकर समाज की सेवा करे और फिर भी वो कहे कि जी रहने दीजिए, मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे अपने घर में एक मिसाल है, मेरी बहू इशिता। ये पूरी सुबह से लेकर शाम तक कितने चंगे काम करती है, पर ये अखबार वालों के पीछे नहीं भागती। अभी थोड़े दिन पहले इसने एक बेसहारा कुड़ी को अपने घर में सहारा दिया। उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, IAS की तैयारी कर रही है, उसकी जिंदगी बना रही है। पर आपने कोई न्यूज देखी अखबार में? नहीं, इसलिए कि वो समाज सेवा कर रही है। ये तरीका नहीं होता है समाज की सेवा करने का जी। इस समाज में एक पासे अगर मेरी बहू इशिता जैसे लोग मौजूद हैं, तो दूसरे पासे इस पापी शगुन के जैसे लोग भी हैं, जो कि समाज सेवा के नाम पे कलंक का एक टीका है। ये औरत माँ बनकर भी माँ नहीं बन सकी, अपने बच्चों के दुखों को नहीं समझ सकी। तो आप खुद ही सोचो, ये दूसरों के दुखों को क्या समझेगी? ये दूसरों को मुसीबतों से कैसे बचाएगी, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकी? इसके पाप इसको अंदर ही अंदर डसते रहते हैं। उस जलन को मिटाने के लिए ये समाज सेवा का नाटक करती है। इसने कितनी बार मेरे परिवार को डसा, पर मैंने हर बार ये सोच के माफ कर दिया कि अब ये सुधर गई होगी, अब ये बदल गई होगी। फितरत कभी नहीं बदलती। सांप की फितरत होती है डसना, वो प्यार में भी डसता है। ये औरत, ये एक सांप है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस सांप को दूध पिलाकर इतना तगड़ा करे कि वो समाज में जहर फैलाते फिरे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।